आज का झज्जर दौरा बहुत कामयाब और सुकून देने वाला दौरा था। मैंने इतने ज़िले विज़िट किए झज्जर में, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि 9 केसेस यहाँ पर थे। 9 में से हमने 7 केस सुलझाए, 2 की हमने एक डेट और रखी है री इन्वेस्टिगेशन की। हालांकि वो सुलझे हुए हैं, बट कंप्लेनेंट पार्टी की भी सेटिस्फैक्शन और हमारी भी सेटिस्फैक्शन के लिए एक डेट और हमने रखी है 18 जुलाई की। इसके अतिरिक्त मेरी दोनों वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई। यहाँ के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन से बात हुई, जिनसे मैंने क्राइम का रेशो और सारी बातें पूछी, तो उन्होंने मुझे बहुत डिटेल सारा बताया। और उनकी एक बात मुझे और अच्छी लगी कि वो खुद भी इनिशिएटिव लेते हैं। यदि उन्हें किसी बच्चे का पता लग जाए, लड़का या लड़की, कि उसका कोई साइबर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की क्राइम से रिलेटेड अगर वो कोई गलती ना कर बैठे, उससे पहले ही वो उसको खुद काउंसल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। कई बार हम पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते, या कई बार पेरेंट्स को बच्चे अपनी मन की बात नहीं कर पाते, तो उस नाते एसपी जी साहब ने ये स्टेप उठाया है। मैं उनको इसके लिए साधुवाद देती हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से जब मीटिंग की और हमने कुछ विषयों पर चर्चा की जो उनसे कंसर्न था। पहला, हमने उनको वन स्टॉप सेंटर के लिए जो फाइल रुकी हुई है 7-8 महीने से, तुरंत स्थान देने की बात की। और हम प्रेफर करते हैं, कमीशन ने प्रैक्टिकली ये महसूस किया है कि वन स्टॉप सेंटर किसी भी सरकारी अस्पताल के प्रीमाइसेस में या उससे लगता हुआ होना चाहिए। यहाँ का वन स्टॉप रेजिडेंशियल एरिया में है, जो रेजिडेंस वालों के लिए भी एक हार्म भी है और बच्चों पर बुरा असर डालता है, यूथ पर बुरा असर डालता है कि क्या है, कौन आती है रात को या देर सवेर, या ऐसे कौन से केसेस हैं जो यहाँ होते हैं। तो एक माइंडसेट के लिए पॉजिटिव बात नहीं है। तो इन विषयों पर चर्चा हुई। उसके अतिरिक्त मुझे डीसी साहब ने और बड़ा अच्छा विषय बताया, जिसको हम कोशिश करेंगे स्टेट लेवल पर लागू करने का, कि कुछ बची हुई मशीन्स डिपार्टमेंट में पड़ी थी, उनसे महिलाओं को हम काम कैसे दे सकते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल और मेंटल। उसके ऊपर हमने चर्चा की। ये प्रोजेक्ट मैं थोड़ा बड़े लेवल पे ट्राई करूँगी स्टार्ट करने का, और उम्मीद करती हूँ कि सफल हो जाएगा। एक मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ की कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है डीसी साहब के माध्यम से कि महिला आयोग के जब भी नेशनल कार्यक्रम होंगे, वहाँ पर हम आपके झज्जर की इन बेटियों को बुलाएंगे अपना स्टॉल लगाने के लिए। तो ये भी महिलाओं के लिए एक प्रोत्साहन रहेगा। 2-3 केस थे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ख़त्म हो गए। कुछ अधिकारियों ने बिठा के उनको जो भी उनका दान दहेज वगैरह लेना देना जो होता है म्यूचुअली ख़त्म कराया। इसके लिए बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब कोर्ट तक इस तरह का केस जाता है तो बहुत लंबा चलता है। 1-2 मेंटल हरासमेंट के थे जिनका आपसी मनमुटाव ख़त्म हो गया। वो भी अच्छी बात है कि जितना पर्सनल लेवल पर आपस में ख़त्म हो जाए केस, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पुलिस का भी और आयोग का भी एक ही लक्ष्य है कि 2 परिवार मिलकर रहें, 2 लोग मिलकर रहें। तो अगर उनको काउंसिल करने से, पुलिस के काउंसिल करने से या आयोग के काउंसलिंग देने से अगर इस तरह के केसेस में कटौती होती है, ख़त्म होते हैं, तो ये हमारे दोनों महकमों के लिए एक अच्छा जो है एग्जाम्पल है। अपराध आज की डेट में एक नए सिनेरियो का बढ़ रहा है। हमारे पास पिछले वर्ष 2022-23 में 2247 केसेस आए। उन 2247 केसेस में 80% केस लिव इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कम उम्र में घर छोड़ के रनअवे केसेस, इस तरह के आए थे। इन सब केसेस को देखते हुए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की बातें अब बड़ी कम हो गई हैं, चाहे कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है चाहे कुछ, लेकिन इस तरह वाले जो ये अलग मैटर जो अब एक मॉडर्न ज़माने में आने वाली बातों का है वो शुरू हो गया।
उस वजह से बहुत सारे केसेस बढ़े। लिव इन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से या रन अवे केसेस से हमने ये देखा कि 2 परिवार खराब होते हैं। एक वो पत्नी जिसका पति इस तरह के रिलेशन में है, एक वो बच्ची जो नासमझी में इस तरह के रिलेशन में आ गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, केसेस की संख्या देखते हुए हमने ये तय किया कि ये कौन सी उम्र है जो इन बच्चियों को या उन लड़कों को इस तरह से गलत रास्ते की ओर ले जाती है या उसकी सोच को बदलती है। तो हमने पाया कि ज़्यादातर लोग या बच्चे कॉलेज गोइंग होते हैं या इमीडिएट कॉलेज से निकले हुए जॉब्स वाले बच्चे। हमने तय किया कि यदि इस तरह की बातें इस एज ग्रुप से निकलती हैं तो हम स्कूल एज से और कॉलेज एज में इन बच्चों को काउंसिल करने जाएंगे, या हम इनके कॉलेजेस और स्कूल्स में, जो हमने एक प्लान किया है, महिला आयोग ने इस वर्ष 17 स्कूल कॉलेजेस पूरे हरियाणा के कवर करने का, जिसमें पहला कॉलेज हम अम्बाला मुलाना का ले रहे हैं इस नए सेशन का। तो उनमें हम जाकर बच्चों को इन बारीकियों को समझाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको उदाहरणों समेत उनको केसेस बताते हुए हम उनसे बातचीत 1 to 1 करेंगे, ताकि हमारा एक क्वेश्चनेयर हो जाए और बच्चों की झिझक ख़त्म हो बात करने की, जो उनकी अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। ये हमारा एक प्रयास है। मुझे ऐसे लगता है कि जो काम हम आज शुरू कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट एकदम ना होकर 2 या 3 साल में आएगा, क्योंकि जो साइबर क्राइम या लीगल नॉलेज हम बच्चों को, बेटियों को, लड़कों को आज देंगे, उसका इफ़ेक्ट उनके अंदर 2 या 3 साल बाद आएगा, जब उनके साथ इस तरह का माहौल होगा। तब वो पहले से समझ जाएंगे कि अरे हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में पुलिस प्रशासन और आयोग आया था, उन्होंने हमें इन पॉइंट्स पर बचाया, तो हमें बचना चाहिए। तो 500 लड़कियां या लड़के हमें सुनेंगे, उसमें से 5 भी अगर अडॉप्ट कर लेते हैं हमारी बात को, तो मैं समझती हूँ 5 के साथ 5 और ऐड करके 10 परिवार बच जाते हैं क्राइम से। ये हमारा प्रयास रहेगा। आप लोगों के मीडिया की मदद से भी हम इन चीज़ों को और आगे पहुंचाना चाहते हैं। हनी ट्रैप के बहुत सारे मामले पिछले दिनों में आए। हमारे ऑफिस में भी लास्ट वीक 2 मामले आए, पानीपत और गुरुग्राम का, जिनके ऊपर हमने सीरियस वर्किंग की है और दोनों क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों को, पानीपत के एसपी को और गुरुग्राम के कमिश्नर ऑफिस में, दोनों जगह पर हमने कहा है कि यदि ये कार्रवाई करने के बाद लड़की की गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, ताकि बाकी महिलाओं के लिए सबक रहे।